Hello friends, welcome my channel. Let's fulfill our dreams. हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि 10th क्लास के मैथ की है, जो कि सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सीरीज़ आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में देखने को मिलेगी। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर प्रकार के सम करवाए जाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी सम में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सम का सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी। चलो हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर्स समझने से पहले आपको नंबर सिस्टम समझना होगा। ये नंबर सिस्टम आप पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के आए हैं पहले से, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। मतलब जो नेचुरल नंबर है, जो हम काउंटिंग करते हैं, नॉर्मली जो काउंटिंग करते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। दे आर आल्सो नॉन एज काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से अनंत तक की सभी संख्याओं का समूह है। प्राकृतिक संख्याओं में एक से लेकर, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती हैं। कई बार किसी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, कई बार पूछा भी जाता है कि प्राकृतिक जो संख्या होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा नॉर्मल सा है, लेकिन बहुत से बच्चे में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 0 से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। उसके बाद है होल नंबर व्हेन वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर देन इट बिकम होल नंबर। जब हम अपने नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक बताया मैंने आपको, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। जब हम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबरों में हम 0 को भी ऐड कर देते हैं तो वे होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, देखिए नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक, इसमें 0 काउंट कर लिया तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं। इसके बाद है आपका इवन नंबर द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए उसे हम बोलते हैं इवन नंबर। 2, 4, 6, 8 एंड इन्फिनिटी। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः भाग हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6 एंड इन्फिनिटी। उसके बाद है ऑड नंबर द नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली डिवाइड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। वे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9 टू इन्फिनिटी। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। जो संख्या 2 से पूर्णतः भाग नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इन्फिनिटी। इसके बाद आती है हमारी प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं? प्राइम नंबर होते हैं वे नंबर, ए नंबर is the one which has exactly 2 factor, which mean it can be divided by only one and itself। मतलब
प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर जैसे 1 और वो स्वयं, मतलब जो नंबर केवल 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। बट 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका तो एक ही फैक्टर है। बिकॉज इट हैव ओनली 1 फैक्टर, दैट इज़ 1। 1 का तो ओनली एक ही फैक्टर होता है 1। 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और वे संख्या जो केवल एक या स्वयं से भाग होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। वही है प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। हिंदी में इसकी डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो केवल 1 और स्वयं से भाग होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य सम अभाज्य संख्या है। देखिए ये 10th क्लास में MCQ भी आते हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब वो नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो जाएं, अपने आप से भी डिवाइड हो जाएं, उनके अलावा और नंबरों से भी डिवाइड हो जाएं, उन्हें बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 6 है, जैसे 6 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है और 6 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग हों। जैसे 6 है, 1 से, 2 से, 3 से 6। 0 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। 0 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप आगे तैयारी करोगे, जब आप कई बार देख सकते हो कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 0 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो ये 0 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर आर द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। देखिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर, 0 जोड़ दिया क्या बन गए फिर होल नंबर। और जब इनमें माइनस की टर्म जुड़ जाए, जब इनमें माइनस की टर्म को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएंगे इंटीजर। क्या बन जाएंगे? इंटीजर। तो इंटीजर किन्हें बोलते हैं? इंटीजर नंबर आर द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर। देखिए ये पॉजिटिव 0 से इधर पॉजिटिव नंबर, ये 0 इधर सारे नेगेटिव नंबर, ये सारे इन्फिनिटी था, ये सारे नेगेटिव इन्फिनिटी था। इंटीजर नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य का समूह है। मतलब पूर्णांक में क्या क्या आते हैं? देखिए धनात्मक आ गई, ऋणात्मक आ गई और शून्य आ गई, इन्हें बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर इज दैट विच कैन एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। मतलब जो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 5/9 एक्सेट्रा। उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं, ए रैशनल नंबर इज़ दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म।
जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √3, √2, √5, पाई, ये सब इरेशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या, जैसे 2/3, 5/9 आदि। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, पाई।